23 मार्च को पीडीएम ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को, पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी हैं, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से। पीडीएम का 23 मार्च को इस्लामाबाद में भरपूर पावर शो का ऐलान। डंडे का जवाब डंडे से, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। हुक्मरानों को छठी का दूध याद दिला देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन के मुश्तरका इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कहा, लॉन्ग मार्च कब तक जारी रहेगा इसका फैसला बाद में होगा। अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद कौमी उमंगों की अमीन है। हुकूमत अरकान को धमकियां न दे, आइन के तहत इजलास बुलाए और 172 अरकान पूरे करे। इमरान खान जो हैं ना कभी कोई ब्लैकमेल हुए हैं, ना ही पीटीआई कभी ब्लैकमेल हुई है। अपनी तमाम तर कुव्वत से इमरान खान के पीछे खड़े हैं। इमरान खान के पास भी जो फार्मूला है, मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद अपोजिशन को हाथ मलते हुए आप देखेंगे। इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। ताश के सारे पत्ते हमारे पास, हम फैसला करेंगे कि अगली चाल क्या होगी। इन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। 28 मार्च को इस्लामाबाद में मदर ऑफ ऑल जलसा होने जा रहा है। फजलुर रहमान का असल एजेंडा OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, अपोजिशन ने सोए हुए शेर को जगा दिया। वज़ीर आज़म के पास ऐसा फॉर्मूला है कि ये तीनों जोकर नजर भी नहीं आएंगे। ये भी नहीं पता कि वोटिंग की नौबत आएगी भी कि नहीं। आमिर कियानी बोले, डी चौक पर 10 लाख का मजमा होगा और वोट डालने के लिए उससे गुजर कर जाना होगा। असद उमर ने कहा, पूरी दुनिया देखेगी अवाम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात को अपना भाई करार देते हुए पीटीआई रहनुमाओं को इत्तेहादियों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। कहा, पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में कहना था कि इत्तेहादी और अवाम साथ हैं, अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं। इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट लॉजेस जाकर GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद से मुलाकातें। अपोजिशन के इत्तेहाद ने इमरान नियाजी को हिलाकर रख दिया है। घर जाने का वक्त करीब आते ही नियाजी ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। शहबाज शरीफ का अपोजिशन जमातों के एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब। कहा, नाअहल और नालायक हुकूमत की गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है। इशाइये में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अमीर हैदर होती और अख्तर बेंगल भी शरीक। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM का मुल्क के वसी तर मफाद में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वक्त के हमरा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग, MQM और GDA का अहम इजलास। तीनों जमातों का तहरीक अदम एतमाद पर मुश्तरका लाहेमल अपनाने और सूरत हाल पर राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुजदार पर मुत्तफिक। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली शहबाज शरीफ की तरीन ग्रुप से जहांगीर तरीन के घर जाकर मुलाकात। तरीन ग्रुप की जानिब से उस्मान बुजदार की तर्ज हुक्मरानी पर इजहार तशवीश। हमजा शहबाज की लंदन में मौजूद जहांगीर तरीन ग्रुप से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। इससे पहले तरीन ग्रुप के इजलास में
अपोजिशन से इत्तेहाद पर जोर। कंटेनर से शुरू हुई ये जो शर अंगेज़ी है ये जारी है। ना वज़ीर आज़म की कुर्सी और मनसब की तमीज़ है, ना उसका ख़याल है, ना उसका आइनी एहतराम है। सिर्फ़ एक तमाशा नौटंकी मुल्क में जारी है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जिसके 172 अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, उनको कोई दावा करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना असम्बली का इजलास बुलाएं, वहाँ वोटिंग कराएं और घर जाएं। हुकूमत खात्मे का वक्त करीब आते ही मुल्क में इंतशार चाहती है। अगर नंबर पूरे हैं तो फिर देर किस बात की, इजलास बुलाएं और वोटिंग कराएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का हुकूमत से सवाल। कहा, इमरान खान ने दुरुस्त कहा कि वो आलू टमाटर के रेट तय करने नहीं आए, बल्कि वो तो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने आए थे। जिनके 172 लोग पूरे न हो रहे हों वो 10 लाख लोग कैसे लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान के उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के बयान पर जवाबी वार। ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के गलत तलफ़्फ़ुज़ और ज़बान फिसलने की वीडियो जारी कर दी। तंज करते हुए कहा, ये वज़ीर आज़म मुझे उर्दू सिखा रहे हैं। हमने अपने कमजोर इलाकों पे खर्च करना है। हमने मियाँ वाली, डीजी खान और चौंसा वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जर्मन हम मनसब का फ़ोन। भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने का मामला उठाया। भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने को गलती तस्लीम करना काफ़ी नहीं, भारत इस मामले की मुश्तरका तहक़ीक़ात कराए और आलमी बिरादरी संजीदगी से नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश से भी आगाह किया और बताया कि वो अप्रैल में जर्मन वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 462 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 31,201 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 577 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई आबाद 30,309 हो गई। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन का इजलास हुआ। मुश्तरका इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, शाहराए दस्तूर पर मुल्क की तारीख का अजीमुश्शान जलसा होगा। हुक्मरान अरकान पार्लियामेंट को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। पार्लियामेंट के तमाम अरकान को बाहिफाजत ऐवान पहुँचाने के लिए कवर मुहैया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को छठी का दूध याद दिला देंगे। डंडे का जवाब डंडे से, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। सरबराह पीडीएम ने कहा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में कितने दिन रहेगा इसका फैसला यहां पहुंचकर करेंगे। लोग तैयार रहें, तहरीक अदम एतमाद की तारीख तक इस्लामाबाद में रहेंगे। 23 मार्च को पीडीएम ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को, पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूँ कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। ये शाहराह दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख़ का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा और जिसमें पार्लियामेंट के तमाम अरकान को बहिफाजत ऐवान तक पहुँचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। और जो धौंस और धांधली की ज़बान ये नाजायज़ और नाअहल हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, इंशाअल्लाह इस ज़बान को खामोश करना है, इन धमकियों को पीछे धकेलना है। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, 24 तक पहुँचता है, जब तक पहुँचता है वो कितने दिन रहेगा उसका फ़ैसला हमने उस मौके पे करना है।
लेकिन अदम एतमाद की तारीख तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के ज़रिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। हज़रत हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी हैं, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे।